टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा चौथा दिन है। 5 क्वेश्चन बेटा हमने कल कर लिए थे। आज हम करेंगे हमारी प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन क्या है? विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के समूह द्वारा 100 में से, किसमें से बेटा? 100 में से प्राप्त अंक निम्न है। विज्ञान की एक परीक्षा हुई और उस परीक्षा में विद्यार्थियों ने 100 में से अंक प्राप्त किए। तो पहला जो विद्यार्थी है उस पहले विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए बेटा? कितने अंक प्राप्त किए? 85। कितने में से किए? 100 में से। दूसरा जो विद्यार्थी है उसने कितने अंक प्राप्त किए बेटा? कितने प्राप्त किए? 76। तीसरे ने कितने अंक प्राप्त किए? 90। चौथे ने कितने किए? 85। चौथे ने कितने किए? 85। फिर कितने किए अगले ने? 39। उससे अगले ने कितने किए? 48। उससे अगले ने कितने किए? 56। उससे अगले ने कितने किए? 95। उससे अगले ने कितने किए? 81। और उससे अगले ने कितने किए? 75। तो ये हमें 10 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए हुए हैं। पहला कितना है? 85। दूसरा कितना है? 76। तीसरा कितना है? 90। चौथा कितना है? 85। पांचवा कितना है? 39। फिर कितने हैं? 48। फिर कितने हैं? 56। फिर कितने हैं? 95। फिर कितने हैं? 81। और फिर कितने हैं? 75। अब हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? पहला प्रश्न इसने पूछा है, विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक व सबसे कम कितने अंक प्राप्त किए गए? विद्यार्थियों के द्वारा सबसे अधिक तो कितने प्राप्त किए गए और सबसे कम अंक कितने प्राप्त किए गए? तो सबसे अधिक अंक। अब बताओ विद्यार्थी ने सबसे ज़्यादा अंक कितने प्राप्त किए? तो देखो सबसे अधिक अंक कितने प्राप्त किए विद्यार्थी ने? 95। कितने अंक किए बेटा? ये तो सबको आता है। सबसे अधिक अंक कितने प्राप्त किए विद्यार्थी ने? 95। सबसे कम अंक बताने हैं आपको तो बता सकते हैं आप। सबसे कम अंक किस विद्यार्थी ने प्राप्त किए? तो सबसे कम वाला देखो कितना है बेटा? तो सबसे कम वाला कितना है? 39। हो गया अपना पहला प्रश्न। इसका दूसरा है, प्राप्त किए गए अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए।
जो अंक प्राप्त किए गए हैं उन अंकों का हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, परिसर। और परिसर का मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था, तो वापस से बोलना, देखिए परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो उसका क्या आ जाता है हमारे पास में, परिसर। सबसे बड़ी संख्या तो कितनी है, 95, और सबसे छोटी कितनी है बेटा, 39। घटा दो, 5 में से 9 नहीं जाते, हासिल लिया 15, 15 में से 9 गए तो कितने बचे, 6। यहाँ कितना बचा, 8, 8 में से 3 गए तो 5। तो परिसर कितना आ गया इसका, 56। इसका अगला प्रश्न है, माध्य अंक ज्ञात कीजिए। क्या करना है बेटा आपको, माध्य अंक ज्ञात करना है। तो माध्य अंक के लिए हमारे पास में सूत्र होना चाहिए माध्य का। तो माध्य का सूत्र बताना, माध्य बराबर राशियों का योग, राशियों का योग बटे वे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। मैं इधर कर देता हूं, आपको इसके नीचे लिखना है। करते हैं, क्या ज्ञात करना हमें, माध्य। माध्य के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर तो राशियों का योग, राशियां कहाँ है, ये रही, योग करो बेटा, 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। ये तो हो गई हमारी राशियाँ। अब इसमें किसका भाग देना, नीचे क्या आता है, राशियों की संख्या। गिन लो बेटा कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी हो गई, 10। करो राशियों का योग, 5 और 1 6। आप भी करो बेटा मेरे साथ साथ। और नीचे कितना आ जाएगा, 10। 730 में 10 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा बेटा अपना, 73। योग देख लेना बेटा एक बार। ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन, एक बार इसको उतार लो बेटा। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन था कि विज्ञान विषय की एक परीक्षा में विद्यार्थियों ने 100 में से अंक प्राप्त किए, उन अंकों को हमें दे रखा है। तो पहला प्रश्न पूछा था कि विद्यार्थी द्वारा सबसे अधिक कितने प्राप्त किए गए, सबसे कम कितने हैं, तो अधिक 95 है और कम कितने हैं, 39। दूसरा हमें पूछा है इसका परिसर, तो परिसर के लिए सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, घटाया तो आया 56, ये हमारा परिसर।
तीसरा हमें माध्य ज्ञात करना था, तो माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। योग किया और उसमें 10 का भाग दे दिया, योग किया 730 और भाग दिया 10 का, 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 73 हमारे आंसर आ गए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, 6 कर्मागत वर्षों में, क्या कहता है, 6 कर्मागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्न है, क्या है, निम्न है। करते हैं, 6 वर्षों में एक स्कूल के में विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, तो पहले वर्ष में विद्यार्थी कितने थे, 1555। पहले जो वर्ष था उस पहले वर्ष में 1555 थे। दूसरे वर्ष में जो विद्यार्थी है वो 1670 हो गए। तीसरे वर्ष में विद्यार्थी है 1750 हो गए। चौथे वर्ष में विद्यार्थी है वो 2013 हो गए। पांचवें वर्ष में विद्यार्थी है वो 2540 हो गए और छठे वर्ष में विद्यार्थी है वो 2820 हो गए। तो ये 6 वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या आपको दी हुई है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस समय काल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात करो। इस समय काल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात करनी है, तो ये प्रश्न आपके लिए है। कैसे करोगे, माध्य संख्या ज्ञात करनी है तो सूत्र हो जाएगा राशियों का योग बटावा राशियों की संख्या। ये राशि आपको दे रखी है, इसमें किसका भाग देना है, बाद में आपको 6 का भाग देना है। ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ बेटा, बाकी कल करेंगे।